हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का। और इससे पहले के जितना भी क्वेश्चंस है हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसे बनेगा, क्या अप्रोच है। एंड योर क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन सेज डैट कि इंटीग्रेट करने को है tan क्यूब 2x एंड sec x। बताइए tan x sec x जैसे ही आता है तो कुछ रिलेशन अपने आप दिखने लगता है, राइट। कुछ सुना सुना लगता है tan x sec x, क्योंकि हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन sec x का, tan x का, sin x का, cos x का। इन दोनों के बीच में कहीं रिलेशन आता है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है मुंह से, राइट। तो यहाँ पे देखिए tan sec x भी है और tan x भी है। तो हम इसका अगर एज अ फंक्शन इसको हम sec x माने हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x, जो कि हमारा प्रेजेंट है, राइट। sec और tan दोनों है। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, राइट। और फंक्शन कौन होगा, तो फंक्शन बेसिकली सेक वाला होगा। ये होगा फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक एक्स को फंक्शन मानकर। और हम जानते ही हैं कि सब्स्टिट्यूशन में जो फंक्शन मानते हैं उसको टी लेट करना होता है। तो लेट सेक 2x को टी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। आई होप कि दिख रहा हो, राइट। उसके बाद जब sec x जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सब जानते हैं कि sec x का होता है sec x tan x। लेकिन यहाँ पे 2x है तो sec 2x का हो जाएगा sec 2x tan x। और बाद में 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये प्रोडक्ट रूल के थ्रू। चेन रूल कहते हैं ना, पहले sec का फिर इसके अंदर का जो भी है इसको चेन रूल कहते हैं। sec करेंगे तो क्या हो जाएगा sec 2x और इसका हो जाएगा sec 2x tan 2x। अब बताइए 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो बाहर 2 कर दीजिए और t का dt/dx, ठीक। पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद dx को इधर कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2 sec 2x tan 2x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, राइट। यहाँ से dx हम निकाल भी लिए। बताइए हमने 50% काम कर लिया है। और देखिए हमें क्वेश्चन में यही था कि सिर्फ पहचानना था कि ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट। लग गया तो काम आसान है। चलिए dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए tan क्यूब 2x और sec 2x का माने t, sec 2x का हो जाएगा t, dx की जगह पे dt/2 sec 2x tan 2x, राइट। यहाँ से बताइए tan 2x से tan 2x एक कटेगा, राइट, ठीक है। आपका जो 1/2 है वो बेसिकली कॉमन आएगा और 1/2 को बाहर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा tan 2x, इसे कट जाएगा तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x और t का एज इट इज dt/, बताइए sec 2x को t माने है ना, तो t से t कट गया, राइट। अब बताइए tan स्क्वायर 2x dt है। अब यहाँ पे चलिए दिख रहा है, हाँ, tan स्क्वायर 2x होगा, t से t कट गया, राइट। तो हमको अब करना है इंटीग्रेशन इस पार्ट को, tan स्क्वायर 2x dt को। अब बताइए tan स्क्वायर 2x है तो आपने एक तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो पढ़ा ही होगा, राइट। क्या पढ़ा था, देख लीजिए कि tan स्क्वायर अगर x हो कहीं भी तो उसको हम sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। बताइए इस बात से एग्री है, होंगे ही, राइट, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, राइट। अगर ये नहीं, इससे नहीं एग्री हुए तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, राइट। इस बात से ही नहीं एग्री है तो इस चीज़ को भूल जाइए, इसका ये बेस है, ठीक है। तो इसको हम इस बात से जो एग्री है तो बस इसको इसमें चेंज कर देना है, राइट। और बस आपका काम होते जाएगा। 1/2 sec स्क्वायर 2x -1 dt। अब बताइए sec 2x को माइनस t हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर t स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो 1/2
टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो गया, राइट? आप तो उसका जानते ही होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अगर कोई टी वेरिएबल है, उसको कोई पावर है तो क्या उसका होता है इंटीग्रेशन। टी इसमें +1 में होता है ऊपर और नीचे भी 2 + 1 3 होता है, दैट इज टी का पावर क्यूब बाई 3 + c। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी वही काम करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, टी का भी और ये कांस्टेंट को भी अलग अलग कीजिएगा, दोनों को अलग कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, बिकॉज दोनों सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। इसका कीजिएगा तो आपका बेसिकली आ जाएगा टी क्यू बाई टी, 1/2 बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा -t/2, इसको अंदर डाल देते हैं, राइट, प्लस c। अब टी की जगह जो था उसको डाल दीजिए, उसका वैल्यू को 1/2। टी क्या था, sec 2x था, sec क्यूब 2x/3, बेसिकली 1/2 इसको देंगे अगर। अच्छा यहाँ पे तो टी है तो टी का टी रहने दीजिए इसके, अब देंगे, ठीक है, 2 को बाहर भी नहीं लिया अंदर, ठीक है। sec क्यूब 2x माइनस टी क्या है, sec 2x, ठीक, यहाँ तक आ गए। 1/2 आपका है अभी भी। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा आपका sec क्यूब 2x/6 माइनस sec 2x/2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, काम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें पावर 4 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बताइए इसका कोई तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, राइट? इसका कोई डायरेक्ट कुछ दिख भी नहीं रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म या कुछ भी, ताकि उसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो उसको उस फॉर्म में लाने के लिए, उस टर्म में, उस फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा और उसको रिड्यूस करना होगा अपने नोन आइडेंटिटीज़ में, अपने नोन फार्मूला में, जिसे आप जानते हैं और जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट हो जाइए, बताइए। tan 4x है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? कुछ नहीं है, राइट। अगर वही मेरे पास 2 का पावर 4 है और इसी चीज़ को हम 2 का पावर 2 कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सेम चीज़ है। अब बताइए tan स्क्वायर x, राइट, अब इसका आप तो जानते ही हैं क्या होता है इसका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे जो हम बेसिक पढ़े हुए हैं, अभी इससे पहले भी आपको बताए थे वो आइडेंटिटीज़, ठीक। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सा है। तो tan स्क्वायर x है, राइट, तो अपने हम तो पढ़े ही हैं, राइट, ये नहीं पढ़े हैं आप, ये लोग, ये वाला tan स्क्वायर 2x हो तो उसका आइडेंटिटीज होता है sec स्क्वायर x माइनस में, बस यही, इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। आई होप कि दिख रहा हो स्क्रीन पे, ये है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ही यूज़ करना है, राइट। करिए यूज़ कर देते हैं, ठीक। और एक स्टेप और, क्या इसको इस तरह से लिख ही दिए तो इसको ऐसे भी लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट डायरेक्ट कीजिए। क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दैट्स इट। अब इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखे हैं, इसको हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? इसी चीज़ को ना यहाँ पे लिखे हैं भाई, तो यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब बस किसी एक में इसका यूज़ कीजिए, 1 at a टाइम, ठीक। दोनों में करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा, राइट। किसी एक में करेंगे तो कुछ हमारा नोन फार्मूलाज या कुछ आइडेंटिटीज निकलेगा या फिर कुछ कटे फटेगा, कुछ तो दिखेगा। अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा था, इसको थोड़ा स्पेस किए तो कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे और दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग सकता है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। चलिए लगाइए इसको, tan स्क्वायर एक्स को आप sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, और tan स्क्वायर x को इधर एज इट इज रहने दीजिए dx। अब क्या करना है कि इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक।
सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब हम यहाँ तक काम कर लिए, कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं है, राइट। फिर हर एक स्टेप पे हमने ब्रेकअप किया है, पॉइंट्स को ब्रेक करके क्लियर किया है कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटीज यूज हो रहा है। दैट्स इट। यहाँ तक कोई है दिक्कत तो बताइए। आई होप कि कोई दिक्कत ना हो, राइट ना। इसके बाद देखिए ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो आप दोनों को सेपरेटली लिख दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए। दोनों को आप सेपरेटली इंटीग्रेट निकालिए, राइट। बिकॉज माइनस है तो अगर इंटीग्रेशन, अगर आप तो जानते ही हैं, अगर इंटीग्रेट करना है a प्लस बी है तो आप इंटीग्रेट a और इंटीग्रेट b अलग अलग करके प्लस कर देंगे। ये तो आप जानते ही हैं, प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर दो फंक्शन माइनस में है तो दोनों को अलग अलग हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कीजिए, इसका सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका अलग टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये काम कर सकते हैं, राइट। तब चलिए यहाँ पे भी ये वाला जो टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट कर दीजिए। इसको एज इट इज भी रहने दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, राइट। अब चाहो तो इस दोनों को आप अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड ऑफ कोर्स माइनस ऑफ वन डी एक्स। बताइए यहाँ तक काम चला गया, कोई दिक्कत है? इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया है और कुछ नहीं किया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। और हाँ, इसका कुछ नाम दे दीजिए, राइट। थोड़ा सा नेमिंग का यहाँ पे, नेमिंग पे थोड़ा पेपर करना होगा, बिकॉज इसमें थोड़ा देखिए, इसको हम लेट आई मान लेते हैं, ठीक। ये हमारा आई है, ठीक है। आई आई कुछ आई मतलब इसका नेमिंग है इस चीज़ फंक्शन का, आई। अब जो ये फंक्शन मिला है ना, ठीक है, इसको अब I1 मान लीजिए, लेट इसको आप I1 ट्रीट कीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। एंड इस पोर्शन को I2 मान लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ठीक है। इसको I1 और I2 मान लीजिए। फिर जब I1 में से I2 कीजिएगा तो क्या होगा, बेसिकली I क्या है, I इसको इसमें से इसको जब माइनस कीजिएगा तो हमारा I आएगा। तो देन जो हमारा I क्या है, I1 माइनस I2, I1 है ना भाई, इसका जो इसको नाम दिया I1 माइनस इसको I2, तो बस वही चीज़ को हम सिर्फ मार्क करें, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक ना। I1 पर ध्यान दीजिएगा, I1 पर देखिएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे इस दोनों को अलग अलग अब हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए I1 का स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। I1 का हो जाएगा बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। फिर से बताइए, सेक एक्स टेन एक्स आ गया, राइट। सेक एक्स टेन एक्स आ गया, दोनों प्रोडक्ट में है, तो बेसिकली यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा। जहाँ भी दोनों कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे भी 90% ऑफ केसेज सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, राइट। ऐसे बताइए, इस बार फंक्शन tan x रहेगा और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स है, आपका डेरिवेटिव भी है, फंक्शन भी है, लेकिन फंक्शन इस बार tan x रहेगा, राइट। तो बस tan x को t मानना है, ठीक। तो यहाँ पे tan x को हम t मानेंगे, लेट
tan x को t मान लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जगह पर tan x का बेसिकली sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो जगह sec स्क्वायर x और t का dt बाई डी एक्स, और dx को इधर कहिए dt बाई sec स्क्वायर x को इधर करके जा इधर रख दीजिए डिनोमिनेटर में। अब बताइए, अब dx के यहाँ पे dt बाई sec स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो आपका जो पुट करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, कर देते हैं। हाँ, sec स्क्वायर एक्स तो एज इट इज़ है, tan x का t है तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है तो t स्क्वायर, डी एक्स के यहाँ पर डी टी बाई sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर खत्म, एंड सिंपल इंटीग्रेशन t स्क्वायर डी टी। आप इसको जानते हैं क्या होगा, t3 बाई 3 प्लस सी, राइट। और t के जगह पे क्या माने थे हम, उसको पुट कर दीजिए, tan x दैट इज tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ये आपका I1 है, इसको मार्क कीजिए, इम्पोर्टेंट है। बताइए I1 आ गया ना। अब उसी तरह से हम I2 निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब जब ध्यान से देखिएगा, I2 में जो भी हमारा इंटीग्रेशन करने को है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, राइट। इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन का केस नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ही आ गया है। तो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स को तो सब जानते हैं, tan x होता है इंटीग्रेशन, तो बस tan x लिख दीजिए, एंड 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो माइनस एक्स ही हो जाएगा, राइट। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट है एक तो उसको C2 मान लीजिए, I2 हो गया आपका। ठीक है, अब I1 और I2 के वैल्यू को पुट कर दीजिए I में, पुट दी वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। बताइए इक्वेशन 1 मेरा क्या था, इक्वेशन 1 था कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट, यही था। I1 क्या निकाले थे तो एक बार देख लेते हैं, I1 क्या था। तो I1 मेरा था tan क्यूब एक्स बाई 3, राइट, एंड और क्या था I1, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। फिर कांस्टेंट था, राइट, तो कांस्टेंट को लास्ट में लिखेंगे, फिर माइनस करना था बेसिकली, माइनस I2 क्या है, tan x है तो ये जगह माइनस ऑफ tan x, और माइनस एक्स का प्लस, और लास्ट में हमारा सी जो है कांस्टेंट। बिकॉज देखिए I2 का भी कांस्टेंट है और I1 का भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड कीजिएगा तो बेसिकली कांस्टेंट होता है, राइट। तो इसी के लास्ट में हम कांस्टेंट लिख दिए डायरेक्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर I1। बताइए कोई दिक्कत हुआ समझने में, काफ़ी आसान था, राइट, कुछ खास था भी नहीं, सिंपल सा अप्रोच लगाना था, एंड विद दिस हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट में कीजिएगा और उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज द NCERT क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज दैट इंटीग्रेशन करने को है, ऊपर में भी कुछ है और नीचे में भी कुछ है क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, राइट। ऊपर में एडिशन में है, नीचे में मल्टीप्लिकेशन में है, राइट, यही है। तो देखते हैं इसका क्या अप्रोच है बनाने का। इसका भी देखिए अप्रोच बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं, तो खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। करेंगे कुछ नहीं, ऊपर प्लस है ना, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट करने के बाद कुछ चीज़ें कटेंगी और उसको काटेंगे, और फिर देखिए आगे क्या करते हैं। पहले दोनों को अलग अलग कर दो, साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, dx, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिए। इसका आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर कट जाएगा, राइट, एक साइन एक्स ऊपर बचेगा, ठीक, एक साइन एक्स ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ऑब्वियसली नीचे यहाँ ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक से तो कट गया, राइट, साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर साइन एक्स बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो साइन एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स बचा है तो इसको आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं dx। उसी तरह से इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, एक कॉस एक्स बचेगा, इसको आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दीजिए। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड स्टेप में आ गए हैं, ठीक है। अब बताइए साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? टैन एक्स होता है, राइट। तो बस लिख दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है टैन एक्स। अब बताइए 1 बाई कॉस एक्स है तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx। इसमें भी cos x बाई साइन एक्स है, बताइए क्या हो? cos x बाई साइन एक्स cot x होता है, राइट। नीचे साइन एक्स है तो ऊपर जाएगा तो cos x x dx। अब सिंपल नहीं हो गया भाई, ये सब जो दोनों है ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, राइट। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बताइए tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। ऑब्वियसली sec x होगा, बिकॉज sec x का डिफ्रेंशिएशन tan x sec x होगा, तो डिफ्रेंशिएशन का इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो sec x होगा, राइट। तो tan x sec x का जो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो sec x, बिकॉज sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है tan x sec x। ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है, ठीक। इसी कारण sec x का अगर पता है यहाँ पे tan x sec x है तो इजीली आप sec x लिख दीजिए, sec x प्लस। अब बताइए cos x cot x डॉट cos x है, बताइए cot x का बताइए माइनस cos x का क्या इंटीग्रेशन होता है? माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट। cos x cot x होता है, ठीक। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये ना माइनस सिर्फ नहीं है। अगर हम माइनस कर दें तो बताइए, अगर माइनस कर दिया जाए तो इसका तो आ गया ना भाई cos x का cos x cot x, है कि नहीं। तो बस इस तरह से tan x sec x का sec x tan x होता है, उसी तरह से cos x का होता है cos x cot x माइनस होता है। तो बस इनको माइनस लगाएंगे एंड प्लस तो रहेगा ही, सिर्फ माइनस cos x करेंगे प्लस c, आपका काम बन जाएगा। एंड एट द एंड आप लिख सकते हैं sec x माइनस cos x प्लस c, इट इज़ योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे भी? कुछ किए नहीं थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे tan x sec x ऑब्वियसली प्रोडक्ट में है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप अगर sec x का डिफरेंशिएशन जानते हैं tan x sec x जो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब डिफरेंशिएशन इसका होता है tan x sec x, इसका जब जस्ट इंटीग्रेट कीजिएगा ये sec x हो जाएगा, राइट। उसी तरह से cos x cot x क्या है? माइनस cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, और उसी को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपनी ही पोजीशन पाएगा, है कि नहीं। तो cos x cot x दोनों, ये दोनों देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है। कोई और रहता है टर्म तो उसमें कुछ कर दे, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं। अपना जो डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है वो यूज़ कर दिए हैं। tan x sec x का sec x, cos x cot x का माइनस cos x प्लस c, ठीक। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि ऑल क्लियर हो। अगर हो तो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको हम कुछ और आसान चीज़ है, राइट। इससे सिंपल में कुछ बताने को है ही नहीं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है sec x का क्या होता है एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक। वही बात है, बाकी तो आसानी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 7.3 का। और इसमें भी क्या है, ऊपर एडिशन हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डिनोमिनेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट। इसमें अगर आपको सिंपल से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है, अगर सब आता है, उसी में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। चलिए देखते हैं। एक फार्मूला बताइए, cos 2x क्या हो, cos 2x हो, उसका फार्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता रहे हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए।
हम ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी फॉर्मूलाज है, हाफ एंगल का, सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, ये सब एक साथ हम नहीं बताए हैं। क्वेश्चन जैसा आया है उसी के अनुसार उसी टाइम पे एट अ टाइम हम सभी फॉर्मूलाज को हम बता रहे हैं जो फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आपको विद दिस एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूला, राइट। अगर क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ें अगर याद कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग रन टाइम, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर दिए, यही चीज़ यूज़ करना है और बाकी आपका काम हो जाएगा। साइन कॉस 2x की जगह पे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स कर दीजिए। यहाँ तो 2 sin स्क्वायर एक्स है, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स है तो ये जगह sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है प्लस c, दैट इज योर आंसर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, I have done